Problem number 11.3. What is the intensity level of threshold of hearing and threshold of pain? Threshold का मतलब है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी लेवल यानी कि वो कम से कम तरीन इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू किसी साउंड के अंदर होगी तो वो साउंड हमें सुनाई देगी। अगर उस इंटेंसिटी लेवल से कम वैल्यू की साउंड होगी तो वो आवाज़ हमें नहीं आएगी। इसलिए हम कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। और थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग की वैल्यू है 0 डेसिबल और इसकी जो इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो कि हम हर न्यूमेरिकल के अंदर हम यूज़ करते हैं क्योंकि वेबर फ्रेशनर लॉ के अंदर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी गिवन है फार्मूले के अंदर, इसलिए हम न्यूमेरिकल के अंदर इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं। लेकिन थ्रेशोल्ड ऑफ पेन यानी कि वो मिनिमम इंटेंसिटी लेवल की वो वैल्यू अगर साउंड उस वैल्यू को गेन करे तो उस साउंड से हमारे कान को दर्द महसूस होता है। उसकी इंटेंसिटी लेवल की जो वैल्यू है वह हमारे पास है 115 डेसिबल से लेकर 140 डेसिबल तक, यानी कि 115 डेसिबल से 140 के दरमियान कोई भी वैल्यू अगर इंटेंसिटी लेवल की होगी तो उस आवाज़ से हमारे कान में दर्द महसूस होता है। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.4. द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर एट 25 डिग्री इज 1480 meter per second. If the wavelength is 70 centimeter, find the frequency of this sound. 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है 1480 मीटर पर सेकेंड और वहाँ पर जो वेव्स है उसकी जो वेवलेंथ है हमारे पास 73 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में चेंज करना है बाद में। सी की जगह सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू रखें 10⁻⁻²। फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस साउंड वेव्स। इन साउंड वेव्स की हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर सबसे पहले अब देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमारे फार्मूले के अंदर नहीं है और टेम्परेचर यहाँ यूज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर इसलिए गिवन है क्योंकि इस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है, तो डेटा के अंदर टेम्परेचर को लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्पीड है हमारे पास, स्पीड v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जस्ट स्पीड आप लिख सकते हैं शॉर्ट करके। ये हमारे पास है 1480 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड की वैल्यू है। वेवलेंथ है हमारे पास, वेवलेंथ लैम्डा हमारे पास है 70 सेंटीमीटर, वेयर सेंटी प्रीफिक्स है, सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻² है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 70 10⁻⁻² मीटर। सिस्टम इंटरनेशनल में हमने चेंज किया। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डेटा तो हमने बना लिया है, तो यहाँ पर डेटा के अंदर स्पीड है, वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है। एक ऐसा फार्मूला रिमाइंड करें यूनिट नंबर 2 में पढ़ा हो जिसके अंदर उस फार्मूले के अंदर v हो, लैम्डा हो और f हो। तो हम जानते हैं फ्रॉम वेव इक्वेशन, फ्रॉम वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो f की वैल्यू निकालें यहाँ से। f लैम्डा इज इक्वल टू v क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लैम्डा नीचे जाएगा, राइट साइड में के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। f इज इक्वल टू स्पीड की वैल्यू है 1480 डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू है 70 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। f इज इक्वल टू 1480 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। f इज इक्वल टू 1480 मल्टीप्लाई बाय 100 में लिख सकता हूँ, 10⁻² को 70, एक जीरो कैंसिल कर दें। f इज इक्वल टू 1480 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 7। 1480 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 1480 मल्टीप्लाई बाय 10, तो f इज इक्वल टू 14,800 आया हमारे पास, डिवाइड बाय 7। f इज इक्वल टू 14
800, इसको डिवाइड करें आप 7 से, तो ये वैल्यूज आ रही है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। दिस इज योर आंसर। प्रॉब्लम नंबर 11.5, what is the speed of sound at 15 degrees centigrade in air if the speed of sound is 332 meter per second at 0 degree? 1500 जो डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है 332 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा स्पीड ऑफ साउंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को हम डिनोट करेंगे वी टी से। वी छोटा लिखना है, टी भी छोटा लिखना है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड को हम डिनोट करेंगे वी नॉट या वी ओ से। इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इसको T1 से शो करेंगे। यह हमारे पास है 0 डिग्री, 0 डिग्री है हमारे पास। इसको केल्विन में चेंज करना है, तो 273 को आप यहाँ पे ऐड करें। T1 इज इक्वल टू 0 प्लस 273। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में चेंज करना है, तो वैल्यू को, जो वैल्यू डिग्री में गिवन है उसके अंदर 273 को ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चेंज होगा। तो इसलिए 0 के अंदर 273 मैंने ऐड किया, तो T1 की वैल्यू आएगी 273 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इसको T2 से डिनोट करेंगे, और T2 की वैल्यू है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें, तो 15 के अंदर भी 273 को ऐड करें, तो ये वैल्यूज आएगी T2 इज इक्वल टू 273 में 15 को ऐड करें, 273 प्लस 15, ये वैल्यूज आ रही है 288 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को मैं स्मॉल टी से शो करूंगा। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर स्मॉल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। देखो डेल्टा टी से भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर मौके के लिहाज से मैंने टी से शो किया। किसी भी नंबर से आप चेंज इन टेम्परेचर को आप शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे फार्मूले में स्मॉल टी आ रहा है, इसलिए मैंने स्मॉल टी से शो किया, या आप कैपिटल टी से भी शो कर सकते हैं। तो ये T2 की वैल्यू आ रही है 288 माइनस T1 की वैल्यू है 273। T इज इक्वल टू 288 माइनस 273, ये वैल्यूज आ रही है 15 केल्विन। डेटा हमारे पास बन गया है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला, द स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 0 से अबव, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.6 टी। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू हमारे पास है 332, 0 डिग्री पर है वी नॉट, तो इसकी वैल्यू है 332 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टेम्परेचर T1 बढ़ेगा, तो 1 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसके अंदर ऐड करें, तो न्यू टेम्परेचर आएगा।
अगर टेम्परेचर में 2 इजाफा हो जाए तो 2 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई करें और फिर इस 332 मीटर पर सेकंड के अंदर ऐड करें तो न्यू टेम्परेचर आएगा। इस तरह से जितने नंबर से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो वैल्यू हमें इस फार्मूले से मिलेगा। और ये फार्मूला पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर नहीं है, ये जो फार्मूला है आपको मिलेगा नेशनल बुक फाउंडेशन की फिजिक्स की बुक से। तो अब ये फार्मूला जो 10 लेवल पर गिवन है ये आपने करना है। तो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फिजिक्स की बुक है उसके अंदर ये फार्मूला आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है, जो स्टूडेंट पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो, ये फार्मूला एफएससी में भी है और नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फिजिक्स है क्लास 10 की उसके अंदर भी गिवन है, आप देख सकते हैं। तो वैल्यूज पुट कर दें, Vt इज इक्वल टू वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू है हमारे पास 332 प्लस 0.6 फार्मूले का है। टी हमारे पास है 15, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा। Vt इज इक्वल टू 332 प्लस 15 को मल्टीप्लाई करें 0.6 के अंदर, तो ये वैल्यूज आ रही है 9। Vt इज इक्वल टू 332 के अंदर 9 को ऐड करें तो ये वैल्यूज आ रही है 341 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। 0 डिग्री पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 15 डिग्री टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू बढ़कर 341 मीटर पर सेकेंड होगी।